रामायण तो आप सभी ने जरूर देखी होगी। रामायण में एक पात्र है त्रिजटा। क्या आप जानते हो कि त्रिजटा से रावण भी डरता था, क्योंकि वह राक्षसी होने के बावजूद भी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पास मायावी शक्तियां थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान राम का नाम जितना भारत में विख्यात है, उससे भी कहीं ज्यादा त्रिजटा का नाम संपूर्ण दुनिया में विख्यात है। विदेशों में रामायण से कहीं ज्यादा त्रिजटा पर ग्रंथ और कहानियां प्रचलित है। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि त्रिजटा आखिर कौन थी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको त्रिजटा की संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध कहानियां बताएंगे, जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में त्रिजटा कितनी महान थी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में भिन्न भिन्न विवरण सुनने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण व उनकी पत्नी सरमा की पुत्री बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण व विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। किसी भी बात को प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि उसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण नाम मात्र थे। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया, तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा माता त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई व सभी राक्षसियों का मुखिया बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यही से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वह आमजनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई, तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थी। ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया था व माता सीता को ढांढस बंधाया था। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली व उनका विलाप कम हुआ था। वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने व माता सीता के बीच के संबंधों को जग जाहिर नहीं होने दिया, किंतु हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। अंत में भगवान श्री राम व दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ व उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया व उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आए, तब उन्होंने माता त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में उन्हें बताया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए व भगवान राम व माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिए कि अब जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही त्रिजटा को लंका में भी विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व व उचित सम्मान दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता त्रिजटा भगवान राम व माता सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या भी आई थी व कुछ दिनों तक उनके साथ रही थी। कुछ रामायण में लंका विजय के बाद ये बताया गया है कि विभीषण ने भगवान हनुमान से अनुरोध किया था कि वे उनकी बेटी त्रिजटा से विवाह कर ले। इसके बाद हनुमान ने त्रिजटा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र तेघनग्गा प्राप्त हुआ। कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात हनुमान वहां से चले गए। त्रिजटा रामायण की एक पात्र है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं, उसमें उसका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा, तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से भी बचाती थी और साथ में ढांढस भी बढ़ाती रहती थी। रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खासतौर पर सीता की देखरेख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था, तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की, तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी, तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से ये भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रावण की भतीजी थी त्रिजटा। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था।
इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में कहाँ आग मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। रामायण के दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकाविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात कर रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसा उसने उनका अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। क्या हनुमान से हुई थी त्रिजटा की शादी? थाई रामायण रामाकियन में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फिपेक और त्रिजटा को बेंचाकेई कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को सेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे हनुमान तेगनगा या असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण के कठपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। बनारस में है त्रिजटा का मंदिर। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तेलुगु में सीता पुराणमु रामासामी चौधारी में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है।